नमस्कार, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रेल्स। वेल गाइस, आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि कैसे आप शेंगन वीजा लगवा सकते हैं या जापान वीजा लगवा सकते हैं या साउथ कोरिया लगवा सकते हैं और आपका कोई भी रिजेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मेरे खुद के 5 शेंगन वीजा लगे हुए हैं, ऑलरेडी यूज्ड हैं। और रिसेंटली मुझे 1 साल पहले 2 साल का मल्टीपल एंट्री शेंगन वीजा भी मिला था डेनमार्क का। एंड इसके अलावा मैंने जापान घूमा हुआ है, साउथ कोरिया घूमा हुआ है और आगे और भी ट्रिप्स मेरे आने वाले हैं। सो गाइज, मेरा कोई भी रिजेक्शन नहीं हुआ आज तक, इसीलिए इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं, सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं, कि ताकि आपका कोई भी रिजेक्शन ना हो, कभी भी रिजेक्शन ना हो। सो गाइज, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपने मेरा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब माय चैनल नाउ। तो सबसे पहले तो गाइस, कोई भी आपका वीजा हो, आपको कोई भी वीजा लगवाना हो, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स पूरे रखना। सबसे पहली चीज होती है एम्बेसी की वेबसाइट पे या फिर वीएफएस, जो भी आपका एजेंट है, जैसे वीएफएस एक अथॉरिटेटिव एजेंट है वीजास का, उनकी वेबसाइट पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप चेक करिए और सारे के सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है या आपने कोई अपने डॉक्यूमेंट में गलती करी हुई है, गलती से भले स्पेलिंग मिस्टेक क्यों ना हो, तो गाइस वीजा के रिजेक्शन हाई होते हैं। अब जैसे मैं मोटा मोटा शेंगन वीजा की बात करूं, मान लीजिए हम शेंगन वीजा की बात करते हैं, आप शेंगन वीजा अप्लाई करना चाहते हो तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म बहुत देख के भरना है। सबसे पहली बात ये होती है कि एप्लीकेशन फॉर्म हमेशा देख के भरिए। एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती ना हो। मान लीजिए आपके पासपोर्ट पे फर्स्ट नेम है, मिडल नेम है और सरनेम है, ठीक है, 3 आपके नाम है ऐसे, पर आप एप्लीकेशन फॉर्म पे सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख देते हो, तो गाइस ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में जो लिखोगे, एप्लीकेशन फॉर्म आपका आपके पास आपके पासपोर्ट से मैच होना चाहिए। तो यू हैव टू चेक दिस कि एप्लीकेशन फॉर्म आप अच्छे से भरो, उसमें कोई ऐसी कोई मिस्टेक ना हो। दूसरा गाइस, मैं कहूंगी कि शेंगन वीजा के लिए ना ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है। अब अगर हम जापान की बात करें, अगर आप जापान वीजा लगवाते हो तो जापान के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है। बस यही अंतर है जापान वीजा, साउथ कोरिया वीजा और शेंगन वीजा में, कि जो एशियन कंट्रीज होती हैं, एशियन कंट्री के जो वीजा होते हैं उसमें ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन शेंगन वीजा में, यूरोपियन वीजा में ट्रैवल इंश्योरेंस इज मैंडेटरी। सो मेक श्योर आप ट्रैवल इंश्योरेंस लो, बिकॉज अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लेते और आप अपने शेंगन वीजा अप्लाई करने चले जाते हो तो वीएफएस वाले आपको वापस भेज देंगे, आपकी फाइल ही सबमिट नहीं होगी। वो बोलेंगे कि आप पहले ट्रैवल इंश्योरेंस लेके आओ, या हमारे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनीज ऑफिस के बाहर ही बैठी हैं, आप करा लो, जो कि डबल प्राइस के होते हैं, तो आप करा लो और फिर आप आ जाओ। तो ये गलती कभी मत करना, ट्रैवल इंश्योरेंस हमेशा लेना। आप ऑनलाइन ले सकते हो, आप वीएफएस के थ्रू भी ले सकते हो। मैंने इस बारे में पूरी डिटेल वीडियो बनाई थी ट्रैवल इंश्योरेंस की, वो अगर आपने नहीं देखी है सो हैव अ लुक, मैंने उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली है, हैव अ लुक, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद गाइस, तीसरा जो इम्पोर्टेंट मैं कहूंगी वो होता है प्रोफेशनल कवर लेटर एंड आइटिनरी। ये सारे वीजास के लिए इम्पोर्टेंट है। जापान वीजा ले लो, यूएसए का ले लो, शेंगन ले लो, कोई भी ले लो, आप कोई भी XYZ वीजा आप अप्लाई कर रहे हो, प्रोफेशनल कवर लेटर और आइटिनरी इज मैंडेटरी। हैंड रिटन कभी मत देना, एक A4 साइज पे हाथ से लिख के कभी कवर लेटर मत बनाना, ये बहुत ही अनप्रोफेशनल माना जाता है और इससे वीजा रिजेक्शन के हाई चांसेस होते हैं। हमेशा टाइप करके कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, फिर आप कलर प्रिंट आउट उसको निकालो, एंड योर कवर लेटर शुड हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। आपका ट्रैवल हिस्ट्री होना चाहिए, आपका एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, आप क्या करते हो, आपका एड्रेस, और एक आइटिनरी भी होती है। आइटिनरी में आप पूरे 7 डेज की आइटिनरी या 10 डेज, जितने भी दिन आप घूमने जाने चाहते हो, जो भी आपकी ट्रैवल डेट्स हैं, उस हिसाब से आप एक प्रोफेशनल आइटिनरी सबमिट करिए
एंड गाइज अगर आपको कोई डाउट है कवर लेटर में या आइटनरी आपसे नहीं बनाई जाती, देन विद बेयर मिनिमम कॉस्ट आई कैन मेक दैट फॉर यू, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मैं प्रोफेशनल कवर लेटर और आइटनरी बनाती हूँ, मैं वीजा कंसल्टेशन भी देती हूँ। So you can contact me on my email. You can email me on solotrailsbyarushi@gmail.com. And also you can DM me on Instagram. My Instagram handle is arushi.travels. चौथा गाइज मैं ये कहूंगी कि मान लो आप शेंगन वीजा अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आपको 2-3 कंट्री घूमने का मन है, तो अगर तो आपका पहला वीजा है ना, अब वैसे भी ऑफकोर्स हम पहले वीजा की बात कर रहे हैं कि क्योंकि रिजेक्शन ना हो, पहले वीजा में ही रिजेक्शन ना हो आपका, तो अगर तो आपको 2-3 कंट्रीज घूमने का मन है, तो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि जिससे अपनी प्रोफाइल पे जरा सा भी डाउट है वो एक ही कंट्री पे बना रहे। आप 5 से 7 दिन का ट्रिप बनाओ। टूरिज्म के लिए 7 to 10 days इज मोर देन इनफ, इससे ज्यादा कोई नहीं घूमता है पहली बार। तो गाइज आप मान लो आप 7 days का ट्रिप बनाते हो, आई हाईली रिकमेंड कि आप एक ही कंट्री उसमें कवर करो। आप आइटिनरी में भी एक ही कंट्री डालो, या फिर अगर आप 2 कंट्री डालना चाहते हो तो मेक श्योर जो आप जिस कंट्री का आप अप्लाई कर रहे हो शेंगन वीजा, मान लो आप फ्रांस जाना चाहते हो, तो आप फ्रांस से अगर अप्लाई कर रहे हो तो आप फ्रांस में अपने नंबर ऑफ स्टेज, नंबर ऑफ डेज ज्यादा दिखाओ और दूसरी कंट्री में कम दिखाओ। ऐसा ना हो कि आपने फ्रांस का 2 दिन का दिखाया और स्विट्जरलैंड का 5 दिन का दिखाया और आप अप्लाई कर रहे हो फ्रांस का वीजा, तो गाइज ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा। सो मेक श्योर कि आप ऐसी गलती ना करें, नंबर ऑफ स्टेज को ध्यान से देखें, एंड इट्स बेटर दैट यू स्टिक टू वन कंट्री इफ यू आर अप्लाइंग टू द फर्स्ट टाइम। इसके अलावा गाइज मैं एक चीज और कहूंगी कि एयर टिकट्स एंड होटल रिजर्वेशन आर मैंडेटरी फॉर ऑल योर वीजाज। आप कोरिया का वीजा अप्लाई करो, जापान का करो, अमेरिका का करो, कहीं का भी करो, यूरोप का करो, एयर टिकट और होटल रिजर्वेशन मैंडेटरी होता है। एयर टिकट मैं रेकमेंड नहीं करती, डमी टिकट मैं रेकमेंड नहीं करती, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप कोई रिफंडेबल टिकट खरीद लीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, डमी इज एक्चुअली अ फेक टिकट, तो मैं इसको नहीं करती। हालांकि बहुत लोगों का वीजा लग जाता है डमी टिकट से, बट अगर आपके पास ऑप्शन है कोई रिफंडेबल टिकट का, देन डेफिनेटली गो फॉर अ रिफंडेबल टिकट। और होटल रिजर्वेशन का मैं कहूंगी कि आप पे लेटर ऑप्शन कर सकते हो। यू कैन गो टू दो साइट्स, बुकिंग, अगोडा और भी एक्सपीडिया, इन सब पे आप जा सकते हो एंड टेक पे लेटर ऑप्शन। आपको तुरंत पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपको पे लेटर ऑप्शन करोगे उसमें भी बुकिंग कंफर्मेशन आ जाता है, वही प्रिंट आउट करके आप लगा सकते हो। तो आई वुड से एयर टिकट एंड होटल इज मैंडेटरी। इसके बाद गाइस मेक श्योर कि आपका ना जो पर्पस है, पर्पस ऑफ ट्रैवल बहुत स्ट्रांग हो, और पर्पस ऑफ ट्रैवल के साथ आप अपने रिटर्न करोगे, आप अपनी होम कंट्री रिटर्न करोगे। मतलब आपने अगर पर्पस ऑफ ट्रैवल डाला है टूरिज्म, तो आप क्या प्रूफ दिखाओगे जिससे एम्बेसी को लगे, ऑफिसर को लगे कि आप अपनी कंट्री वापस आओगे और वहां सेटल नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, मैंने भी देखे हैं, कि वो एक्चुअली में सेटल होना चाहते हैं एक फॉरेन कंट्री, मतलब वो चाहते हैं कि उन्हें कहीं का भी बड़ा वीजा मिल जाए और उसके बाद वो किसी भी इलीगल तरीके से फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाए। सो गाइज ऐसा बिल्कुल भी मत करना, बिकॉज वीजा ऑफिसर्स को सारी इंफॉर्मेशन रहती है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन वो निकलवा भी लेते हैं, एंड देयर आर हाई चांसेस कि अगर आप ऐसे अटपटी चीज करेंगे तो आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल क्लियर हो, और आपका अगर होम कंट्री रिटर्न करने का कोई आपको प्रूफ देना है तो वो भी बहुत स्ट्रांग हो। चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो, प्रूफ ऑफ कंट्री, प्रूफ ऑफ रिटर्न टू योर होम कंट्री दोनों के लिए मायने रखता है। आप चाहे उसमें अपना बिजनेस दिखाओ, आप अपने जॉब दिखाओ, आप अपने उसमें फैमिली दिखाओ, चिल्ड्रन दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, लेकिन यू शुड ऑलवेज हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू कम बैक टू योर होम कंट्री। इसके अलावा गाइज आई वुड से दैट यू हैव टू मेक योर प्रोफाइल वेरी स्ट्रॉन्ग। मान लो आप अगर हम एज वाइज देखें, सो मान लो अगर आप अर्ली 20s में हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप यूनिवर्सिटी में हो, तब तो इट्स ऑब्वियस दैट यू आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो आपको कोई स्पॉन्सर करता है, विच इज अनदर थिंग। बट अगर आपने अगर आप
कहीं पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप डेफिनेटली आप कहीं जॉब कर रहे होगे, आपका कुछ खुद का काम होगा, सो यू हैव टू शो दैट यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट टू गो ऑन अ ट्रिप। ऐसे नहीं कर सकते कि आपकी एज हो गई ज्यादा, आप लेट 20s में हो, आप 30s में हो, 40s में हो, एंड आप अनएम्प्लॉयड हो, मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप जॉब नहीं कर रहे हो, आपको खुद का कोई काम नहीं है, आप पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो, देन हु विल गिव यू द मनी? सो यू हैव टू शो योर प्रोफाइल वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपके अकाउंट में लाखों रुपए होने चाहिए, बट यू हैव टू शो अ कांस्टेंट इनकम। वो चाहे इनकम सोर्स आपको कोई भी हो, चाहे आप अनएम्प्लॉयड हो और आपकी कोई मान लो रेंटल प्रॉपर्टी हो और वहां से रेंट आता हो, बट यू हैव टू शो अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ इनकम इन योर बैंक अकाउंट्स टू अप्लाई फॉर अ वीजा। क्योंकि वीजा ऑफिसर्स और जो भी वीजा का अप्लाई करते हो, वो सारे बैंक स्टेटमेंट्स और आईटीआर देखी जाती है, और रोज के सारे खर्चे करके यू नीड टू हैव अ नॉर्मल अमाउंट इन योर बैंक। मतलब शेंगन वीजा के लिए या जापान वीजा के लिए आई वुड से, अगर आप एक जना जा रहा है, अगर आप सोलो ट्रिप कर रहे हो, तो आपका जो बैंक बैलेंस होना चाहिए वो आपके ट्रिप एक्सपेंस से डबल होना चाहिए। ट्रिप एक्सपेंस मान लो आपका होटल का खर्चा, एयर टिकट, आपका घूमने फिरने का खर्चा, फॉर एग्जाम्पल आपका 1 लाख का खर्चा आता है, तो आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में रोज के खर्चे मिला के 3 से 6 महीने की ट्रांजेक्शन के बाद आपके अकाउंट में उसका नियरली डबल होना चाहिए। तो 2 लाख के अराउंड होना चाहिए अगर आपकी ट्रिप एक्सपेंस 1 लाख के अराउंड है। क्योंकि क्या होता है, हमें इमरजेंसी फंड भी दिखाना होता है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि हमारे अकाउंट में अगर 10-20 हजार रुपए हैं और हम लाखों की ट्रिप करने का सोच रहे हैं, तो इट्स अ नेगेटिव पॉइंट फॉर गेटिंग अ वीजा, एंड इट्स ऑल्सो नेगेटिव पॉइंट फॉर यू टू गेट अ गुड प्रोफाइल, और इससे क्या होता है, रिजेक्शन रेट बढ़ सकता है। सो मेक श्योर कि आप इस चीज का ध्यान रखें, बैंक अकाउंट का ध्यान रखें, कि ताकि आपका रिजेक्शन ना हो। इसके अलावा आई वुड से कि नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल रिकॉर्ड एक नेगेटिव पॉइंट है जिससे वीजा रिजेक्ट हो सकता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो, और आप लॉफुली और अच्छे से आप अपना वीजा अप्लाई कर रहे हो। तो ये तो थे कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स। इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, फील फ्री टू आस्क मी। यू कैन कमेंट डाउन बिलो योर क्वेरीज, या कोई भी आपका पॉइंट हो। एंड बेसिकली गाइज, ये जो वीडियो मैंने आपको अभी दिखाई है, जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, वो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू दी है। क्योंकि मेरे काफी सारे वीजास लगे हुए हैं, 5 शेंगन वीजास है। अभी रिसेंटली मुझे मल्टीपल एंट्री डेनमार्क का मिला था, और मुझे कैसे मिला आप उसकी भी वीडियो देख सकते हैं, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगाई हुई है, हैव अ लुक। इसके अलावा मुझे सक्सेसफुली जापान वीजा मिला, साउथ कोरिया वीजा मिला, कभी भी, थैंक गॉड, टच वुड, मेरा कभी भी वीजा रिजेक्ट नहीं हुआ है। एंड दैट्स ऑल क्योंकि मैंने हमेशा डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखा है, मैंने कभी भी डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी नहीं करी है, मेरा पर्पस ऑफ ट्रैवल हमेशा क्लियर रहा है। मैंने अपना प्रूफ सारे अच्छे से दिखाए हैं, मैंने अपना इनकम सोर्स अच्छे से दिखाया है, मैंने अपना एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री में सब कुछ मैं अच्छे से दिखाती हूँ, और मैं डबल चेक करती हूँ अपने एप्लीकेशन फॉर्म, अपने डॉक्यूमेंट्स के, ताकि कोई मिसिंग ना हो। एंड यही चीज आप भी कर सकते हो, कि ताकि आपका भी वीजा कभी भी रिजेक्ट ना हो। क्योंकि वीजा अगर रिजेक्ट होता है तो अगला वीजा मिलने में दिक्कत होती है। एंड इनफैक्ट अगर आपका एशियन कंट्री का वीजा रिजेक्ट होता है, मान लो आपका जापान का वीजा रिजेक्ट हो गया, तो अगर आपको दोबारा से जापान या कोरिया का वीजा अप्लाई करना है, तो आपको 6 महीने वेट करना पड़ता है, आप तुरंत नहीं कर सकते। बट शेंगन वीजा आप तुरंत कर सकते हो। मान लो आज आपका रिजेक्शन आया, तो आप 4 दिन बाद फिर से अप्लाई कर सकते हो शेंगन वीजा, या कल दोबारा से अपॉइंटमेंट ले सकते हो। लेकिन एशियन कंट्रीज का वीजा ऐसा नहीं होता, उनके लिए 6 महीने का ही वेट करना पड़ता है, विच इज अ वेरी लॉन्ग टाइम इफ यू वांट टू ट्रैवल एंड एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल कंट्रीज। सो गाइज, मैं यही कहूंगी कि डू चेक योर डॉक्यूमेंट्स, अपनी प्रोफाइल मेंटेन करके रखिए, कुछ भी ऐसी इलीगल चीज आप डॉक्यूमेंट्स में ना करिए, एंड ऑलवेज अप्लाई
कैटेगरी वाइज, टूरिज्म के लिए जा रहे हो तो टूरिज्म के लिए अप्लाई करो, बिजनेस के लिए जा रहे हो तो बिजनेस के लिए अप्लाई करो, अगर इमिग्रेट होना है, फॉरेन में सेटल होना है तो इमिग्रेशन वीजा अप्लाई करो, जॉब करनी है तो वर्क वीजा अप्लाई करो। हमेशा अपनी कैटेगरी का ध्यान रखो और हमेशा अपना पर्पस क्लियर रखो, अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग रखो एंड nobody can stop you from getting your visa. So I hope that you like this video. Do like, share and subscribe my channel और बेल आइकन भी प्रेस कर दो कि ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहें।